गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आप मज़े में होंगे, मस्त में होंगे। आइए इस क्रम में आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 8.4 एक्सरसाइज 8.4 का आज हम लोग जो है पांचवे का तीसरा सवाल देखते हैं। पांचवे का तीसरा सवाल देखें क्या है। कह रहा है tan थीटा अपान 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये मुझे प्रूफ करना है। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वह कोण जिसके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले कैसे इसको प्रूफ किया जाए, तो यही लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो प्रूफ करना है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझिएगा। फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड ही ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा अपान 1 - cot थीटा, tan थीटा अपान 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 - tan थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसी को ले लेंगे। अब आगे क्या करते हैं देखो। आगे आपको दो फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, दो फार्मूले जो बताए हैं हम देखें। tan थीटा का फार्मूला साइन और कास में होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। cos थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा अपान साइन थीटा। तो यहाँ tan थीटा को साइन और कास में चेंज करो और cot थीटा को कास और साइन में चेंज करो। ऐसे यहाँ भी cot थीटा को कॉस और साइन में चेंज करो, tan थीटा को साइन और कॉस में चेंज करो। फार्मूला देखो यहाँ लिखे हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपान साइन थीटा। चलिए तो इसको चेंज किया जाए। tan थीटा के जगह पे हम कह सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। tan थीटा के जगह पे साइन थीटा अपान कॉस थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा अपान क्या होता है साइन थीटा। cot थीटा का फार्मूला cos थीटा अपान साइन थीटा, tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस यहाँ भी वही काम करो cot थीटा। तो cot थीटा का फार्मूला cos थीटा अपान साइन थीटा, cot थीटा का फार्मूला है cos थीटा अपान साइन थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा को हम कह सकते हैं साइन थीटा अपान cos थीटा। tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान cos थीटा। अब क्या करेंगे? अब फिर इसको उतारो अंश वाले को, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, पूरे का बटा बनाओ। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, पूरे का बटा बनाओ। तो आगे देखो क्या हो जाएगा, बराबर ऊपर दिया है साइन थीटा अपान cos थीटा, उतार लो। साइन थीटा अपान cos थीटा उतार लो और नीचे देखो साइन थीटा का गुणा 1 में करो। तो साइन थीटा एक अन्यम साइन थीटा एक अन्यम साइन थीटा माइनस कोस थीटा उतार दो और पूरे का बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। पूरे का बटा साइन थीटा, प्लस लगा है तो प्लस लगा लो, यहाँ प्लस लगा है प्लस लगाओ। cos थीटा अपान साइन थीटा उतार लो, cos थीटा अपान साइन थीटा इसको उतार लो, पूरे का बटा cos थीटा का गुणा 1 में करो। तो cos थीटा एक अन्यम cos थीटा और माइनस साइन थीटा लिखा है लिख दो और पूरे का बटा क्या हो जाएगा cos थीटा। पूरे का बटा क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। पूरे का बटा क्या हो गया cos थीटा। चलो अब क्या करते हैं देखो, यहाँ दो पद है, इसको ब्रैकेट में कर दो।
यहाँ दो पद है, इसको ब्रैकेट में कर दो, सब का बटा कंप्लीट है, तो सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर में हो जाएगा। साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में, कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, तो साइन थीटा गुणे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और बटे साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में, तो साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा का गुणा इसमें करेंगे तो गुणा के रूप में लिख दो कॉस थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा और माइनस क्या दिया है कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस क्या दिया है कॉस थीटा, प्लस लगा है प्लस लगाओ। कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में, नीचे का गुणा ऊपर में, कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे बटे आइए कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में, तो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में, तो साइन थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा देखो साइन थीटा, माइनस हो जाएगा साइन थीटा। कैसे किए, सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर में, अंदर का गुणा अंदर में, सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर में, अंदर का गुणा अंदर में। अब क्या देखते हैं देखो, इस ब्रैकेट में दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस ब्रैकेट में दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाओ, तो इसमें से माइनस बाहर करो, तो जब इसमें से माइनस बाहर करोगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा। तो अगले लाइन से देखो, अगले लाइन से देखिए क्या बनेगा, यहाँ बराबर लगा दें बराबर, तो यहाँ अगले लाइन से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे दिया है कॉस थीटा और ब्रैकेट में दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस देखो प्लस कास स्क्वायर थीटा लिखा है लिख दो, कास स्क्वायर थीटा लिखा है लिख दो। यहाँ देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस को बाहर करो तो माइनस हो जाएगा यहाँ साइन थीटा और ब्रैकेट में यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये पलट जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। आगे देखो क्या होगा, बराबर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा है लिख दो बटे नीचे वाला उतारो कॉस थीटा और ब्रैकेट में दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखें आगे क्या होगा, इस माइनस का गुणा प्लस में होगा, तो माइनस गुणे प्लस माइनस यहाँ बन गया कास स्क्वायर थीटा और बटे नीचे हो गया साइन थीटा, नीचे हो गया साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ यहाँ एक लिखेंगे, एक बटे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बाहर कर लो, कॉमन ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा नीचे बचेगा कॉस थीटा माइनस यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे यहाँ क्या बच जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आगे देखो क्या होगा, वन अपान साइन थीटा, देखो वन अपान साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा ऐसे लिखा है लिख दो, ये जो कॉमन लिए हैं इसको ऐसे लिख दो, बड़े ब्रैकेट में ध्यान देना इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो जब हर अलग अलग होता है तो एलसीएम गुणे के रूप में, तो कॉस थीटा देखिए कॉस थीटा
इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हर अलग अलग होता है तो एलसीएम गुणे के रूप में होता है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, साइन स्क्वायर थीटा का गुणा साइन थीटा में करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा का गुणा साइन थीटा में करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, माइनस कास स्क्वायर थीटा का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो कास क्यूब थीटा, कैंची गुणा किए हैं कैंची, ऊपर का गुणा नीचे में, नीचे का गुणा ऊपर में, तो ये आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आगे देखो क्या होगा, बराबर 1/, इसको उतार लो, 1/, साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा बाबू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 1/, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे बटा लगा है तो बटा लगा दो। चलो लगाओ फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, देखो ए क्यूब फार्मूला में लिख रहा हूँ माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलो ए, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ दिया है साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस बी, बी का मान यहाँ क्या दिया है कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो ये का मान क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान दिया है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखो और प्लस लिखा है प्लस ए बी, तो ए का मान क्या है साइन थीटा और इंटू बी का मान क्या है कॉस थीटा। ये फार्मूला है, ए कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और नीचे दिया है बाबू कॉस थीटा और इंटू क्या दिया है साइन थीटा और बड़ा ब्रैकेट ऐसे बंद कर दो, बड़ा ब्रैकेट ऐसे बंद कर दो। अब आपको ध्यान ध्यान से देखें आप, एक ब्रैकेट में यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ऊपर और गुणे यहाँ नीचे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा और जब कट जाएगा तो अब बचा क्या देखो बराबर, यहाँ एक का गुणा इतने में करोगे तो यही आएगा, तो यहाँ अब क्या बचा, बड़ा कोष्टक हटा देते हैं तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या यहाँ है साइन थीटा और इंटू यहाँ क्या है बाबू कॉस थीटा और बटे नीचे दिया है कॉस थीटा और इंटू क्या दिया है साइन थीटा, ये दिया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब लगाओ फार्मूला, देखो कौन सा फार्मूला, यहाँ देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर एक और प्लस क्या दिया है साइन थीटा, प्लस दिया है साइन थीटा और इंटू क्या दिया है कॉस थीटा और नीचे क्या दिया है कॉस थीटा, नीचे दिया है कॉस थीटा और इंटू क्या दिया है बाबू साइन थीटा, कॉस थीटा और नीचे क्या दिया है इंटू साइन थीटा। अब इसको अलग अलग करो, कैसे अलग अलग करेंगे, एक बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बटा अलग अलग कर दो, एक बटा इतना और प्लस इतना बटे इतना, तो अलग अलग करो तो वन अपान कॉस थीटा, देखिए 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस यहाँ प्लस लगा है प्लस लगाओ साइन थीटा, देखिए साइन थीटा
और इंटू क्या है कॉस थीटा, अब अपन नीचे दिया है कॉस थीटा और इंटू क्या दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा और इंटू क्या दिया है साइन थीटा। चलें काटे तो ये तो कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। यहाँ थोड़ा रूप बदल दो तो वन अपान कह सकते हो कॉस थीटा गुणे, इसको हम कह सकते हैं वन अपान साइन थीटा, वन अपान कॉस थीटा और गुणे वन अपान साइन थीटा और प्लस ये पूरा कैंसिल हो गया तो क्या बचा वन, क्या बचा वन। अब यहाँ फार्मूला लगाओ, एक बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, देखो एक बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, तो एक बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा इंटू एक बटे साइन, देखो एक बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, एक बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा और प्लस वन। लाना मुझे क्या था वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो एक पहले लिख लो तो वन प्लस, देखो वन प्लस सेक थीटा और इंटू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, यही मुझे प्रूफ करना था। तो लिखेंगे आर एच एस और ये क्या हो जाएगा बाबू प्रूफ। तो इस तरह से ये सवाल हम लोग सिद्ध कर ले गए क्या, tan थीटा अपान वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान वन माइनस tan थीटा बराबर वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, है ना। तो यही लाना था आर एच एस वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कैसे लगाएंगे। ये अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल है प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वन प्लस सेक ए अपान सेक ए और बराबर लाना है साइन स्क्वायर ए अपान वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेफ्ट ले लो या राइट ले आओ, राइट ले लो तो लेफ्ट ले आओ या दोनों साइड लेकर हल करो। तो यही हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट लाएंगे तो लेफ्ट में है वन प्लस सेकिए अपान सेकिए, देखें क्या होगा फ्रॉम, देखिए फ्रॉम यल एच एस लेफ्ट हैंड साइड ले लो तो बराबर ये दिया है वन प्लस सेकिए अपान सेकिए, वन प्लस सेकिए अपान क्या है सेकिए। अब देखें फार्मूला याद होना चाहिए है ना, तो वन प्लस लिखा है लिख दो, सेक ये तो सेक थीटा का फार्मूला कॉस थीटा में लगाओ, सेक थीटा को कॉस थीटा में बदलो तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है वन अपान कॉस थीटा, तो सेक ये बराबर हो जाएगा वन अपान कॉस ये, सेक ये को कॉस ये में बदलो तो वन लिखा है लिख दो, प्लस लगा है लगा दो, सेक ये बराबर फार्मूला हो जाएगा वन अपान कॉस ये और नीचे से ये दिया है तो ये भी हो जाएगा वन अपान कॉस ए, वन अपान कॉस ए। आगे देखो बराबर कॉस ए का गुणा एक में करो तो पूरे का बटा कॉस ए हो जाएगा, तो कॉस ए एकन्यम कॉस ए, देखो कॉस ए एकन्यम कॉस ए और प्लस वन और पूरे का बटा नीचे क्या हो गया कॉस ए, पूरे का बटा नीचे हो गया कॉस ए और मेन बटा, ये मेन बटा है वन अपान, देखो वन अपान कॉस ए, वन अपान कॉस ए। अब देखो इसमें दो पद है तो इसको ब्रैकेट में से कर दो, दो पद है तो ब्रैकेट में कर दो। अब क्या करेंगे, अब जो है ध्यान दें, अब कॉस ए से कॉस ये कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ये कट जाएगा, देखो कॉस ये ऊपर है कॉस ये नीचे है तो ये कट जाएगा, तो आया कितना कॉस ए, देखो कॉस ए और प्लस कितना आ गया वन ऊपर, कॉस ए और प्लस क्या आ गया वन, कॉस ए और प्लस क्या हो गया वन हो गया। अब इसको या तो कॉस ए प्लस वन लिखूं या तो ऐसे लिख दो वन प्लस वन को पहले लिख दो वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, तो ये आया है यल एच एस, ये क्या आया है ये आया है यल एच एस बराबर वन प्लस कॉस ए,
इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। LHS बराबर आया 1 प्लस कॉस ए। अब क्या करेंगे, अब RHS को भी लेना पड़ेगा क्योंकि इससे ज्यादा ये सरल नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं कि RHS कितना दे रहा है, तो लिखेंगे यहाँ फ्रॉम, अब RHS को भी ले लो, फ्रॉम RHS। तो RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए, देखें साइन स्क्वायर ए बटे, नीचे ब्रैकेट कर दो 1 माइनस कॉस ए, ये है आपका RHS। अब इसको भी लेकर हल करो, और अगर इसका भी मान इतना आ गया 1 प्लस कॉस ए समीकरण 1 के बराबर, तो सिद्ध हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो चलें इसको कैसे करेंगे, देखो ऐसे बटा लगाओ बाबू, साइन स्क्वायर ये लिखा है लिख दो, नीचे 1 माइनस कॉस ये लिखा है लिख दो। आगे क्या करोगे, देखो ऊपर गुणे लगाओ नीचे गुणे लगाओ, इसी हर का संयुग्मी करो, कॉन्जुगेट, हर का क्या करते हैं कॉन्जुगेट। तो 1 माइनस कॉस ए का कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस ए होगा, साइन चेंज होता था हो जाता है, 1 माइनस कॉस ए का कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस ए, चिन्ह को बदल दो कॉन्जुगेट में और उसी का ऊपर नीचे गुणा करो, तो नीचे भी आ जाएगा क्या 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। कॉन्जुगेट किए हैं किसका, हर का संयुग्मी किए हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि हर का ऐसे, हर का संयुग्मी करने पर, ऐसे लिख देना, हर का संयुग्मी करने पर, हर का संयुग्मी करो, तो हर का संयुग्मी क्या होगा 1 माइनस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए बराबर, ऊपर दिया है साइन स्क्वायर ए और गुणे ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉस ए, ऊपर दिया है साइन स्क्वायर ए गुणे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, नीचे अगर ध्यान से देखो तो ये फार्मूला लिखा है, कौन सा फार्मूला, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा देखें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर यहाँ होगा एक का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा, कास स्क्वायर ए बराबर, ऊपर वाला उतार दो, साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपान 1 का स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर, ऊपर वाले को फिर ऐसे उतार दो, साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए और नीचे फार्मूला लगाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, तो आया कितना बाबू 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, तो ये क्या आया है RHS, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। ये क्या बन गया, ये बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया 2, ये बना समीकरण नंबर, क्या बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया, है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख लिया जाए, लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो क्या है, LHS 1 प्लस कास ए, RHS 1 प्लस कास ए, तो दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे LHS बराबर क्या है RHS, और LHS अगर RHS के बराबर हो गया तो ये सवाल हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। अब देखते हैं कि इस सवाल के बाद कौन से सवाल को हम लोगों को सीखना है।
कौन से सवाल को हम लोगों को सीखना है, ये चीज़ें देखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये है अगला सवाल। सवाल नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व चूँकि समय का अभाव है और थोड़ा कहीं काम से जाना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।